Hello बच्चों, let's read the question. Question says if L, M and N are the midpoint of side QR, RP and PQ respectively of a triangle PQR, then using the coordinate geometry prove that area of triangle LMN equal to 1/4 area of triangle PQR. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट, तो इसमें हम क्या यूज में लेंगे बच्चों, यहाँ पर लेट A is x1, y1, B is x2, y2 and C is x3, y3. Then area of triangle ABC is defined by 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और ये मॉड लगाया है हमने बिकॉज द एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है कि एक ट्राइंगल है, इस तरह से हमने एक ट्राइंगल ले लिया यहाँ पे, जिसको हमने बोला हुआ है यहाँ पे पी क्यू आर। ठीक है, इसमें से क्यू आर साइड का जो मिड पॉइंट है वो दिया हुआ है एल। इसके अलावा आर पी साइड का जो मिड पॉइंट है वो दिया हुआ है यहाँ पर एम, और पी क्यू साइड का जो मिड पॉइंट है वो हमें दिया हुआ है एन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। पी के हमने ले लिए, कंसिडर कर लिए x1, y1, क्यू के हमने कंसिडर कर लिए x2, y2 और आर के कोऑर्डिनेट हमने कंसिडर कर लिए x3, y3। ठीक है, तो यहाँ पर एल के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे यहाँ से क्या, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास x1 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा, और यहाँ पर n के कोऑर्डिनेट है ना, m ये आ जाएंगे और y1 प्लस y3 अपॉन 2। n के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे क्या, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने ले लिए इस तरह से। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, देखो ये बोल रहा है हमें ये प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एलएमएन। तो सबसे पहले हम अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये डिफाइन हो जाएगा इक्वल टू 1/2 x1, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो ये देखो क्या आएगा 1/2। अब इसमें अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा ये जो है एल एम एन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये बच्चों x1 प्लस x2 प्लस x3 है ना, ये आएगा हमारे पास क्या, x2 प्लस x3 अपॉन 2 और ये y2 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे y2 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो इसको तो हम ले लेंगे x1, y1 की जगह, इसको x2, y2 और इसको x3, y3 की जगह। तो देखो क्या आएगा यहाँ से, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे आएगा y2 प्लस y3 y2 प्लस y3 अपॉन 2 माइनस
y1 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर प्लस, अब x2 कॉमा y2 की जगह हम क्या ले रहे हैं, x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x2 प्लस x3 अपॉन 2 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास क्या आता है, y3 माइनस y1 आता है। तो y3 हमारे पास क्या है, y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 अपॉन 2 माइनस y1 आएगा तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर अब आ जाएगा हमारे पास क्या, x3, तो x3 की जगह हम क्या लेंगे, x1 प्लस x3, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 इंटू, और यहाँ पर आ जाएगा y1 प्लस y3 अपॉन 2, और ये लिया ना हमने, तो ये आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे y1 y2 आता है तो y1 की जगह तो y1 प्लस y2, और y2 की जगह क्या है, y2 प्लस y3। तो ये आएगा हमारे पास y2 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 2 2, यहाँ पे भी 2, ये 2 एलसीएम आएगा, यहाँ पे भी 2 एलसीएम आएगा, यहाँ पे भी 2 एलसीएम आएगा, और एक 2 ये बाहर है। तो यहाँ से 1/4 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 1/8 आ जाएगा बाहर, हो जाएगा बाहर। अब यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना x1 प्लस x2 इंटू, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये y3/2 से y3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो सॉरी 2 तो हमने एलसीएम ले लेता ना, तो y3 से y3 कैंसिल हो जाएगा, तो y2 माइनस y1 बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा y2 माइनस y1। ठीक है, प्लस फिर ये आ जाएगा हमारे पास x2 प्लस x3, और इसमें देखेंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, इसमें y1 कैंसिल हो जाएगा, तो y3 माइनस y2 बचेगा, y3 माइनस y3 माइनस y2। और फिर जो है इसमें हम देखेंगे तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास x1 प्लस x3, और इसमें से भी हम देखें तो y2 कैंसिल होगा, तो y1 माइनस y3 यहाँ रिमेनिंग बचेगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, 1/2, इसको लेते हैं तो ये x1 इंटू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू आ जाएगा y2 माइनस y1। ऐसे यहाँ पे आएगा x2 इंटू y3 माइनस y2, और यहाँ पे आ जाएगा x3 इंटू y3 माइनस y2। फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा x1 इंटू y1 माइनस y3, और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3। ठीक है बच्चों, अब हम x1 को कॉमन लेंगे, तो फर्दर देखिए क्या बनेगा, 1/8। यहाँ से देखो, इसमें से इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से x1 को हमने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y3। तो y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, y2 माइनस y3। ठीक है, फिर इसमें हम इसमें से और इस वाली टर्म में से x2 को कॉमन लेंगे, है ना। तो x2 को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या होगा, y2 माइनस y1 और प्लस y3 माइनस y2, तो y2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास y3 माइनस y1। ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास इसमें से और इसमें से x3 को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे y3 माइनस y2 और यहाँ y1 माइनस y3, तो y3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये y1 तो प्लस का आएगा और माइनस का y2, तो ये आएगा y1 माइनस y2। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये हमारा अंदर, इसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करें तो ये हो जाएगा 1/4, है ना यहाँ पर, और इसको इंटू 1/2, और इसको क्या लिखा हमने, x1 क्या आ रहा है, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आ रहा है।
और इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, इस रिजल्ट से अगर फ्रॉम 1 से बात करें, फ्रॉम 1 से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है 1/4, और ये क्या है बच्चों, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है बच्चों, तो यही अपने को प्रूफ करना था यहाँ पे। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।